एनडीए के साथ दे रहा है देश का दलित मुस्लिम समाज। आमतौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दलित मुसलमान 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हिमायत करता नजर आ रहा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि उन्होंने पहले ही से ये ऐलान कर दिया था कि देश का दलित मुस्लिम समाज एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि दलित मुसलमानों को ही पसमानदा मुसलमान भी कहा जाता है। उनके मुताबिक मुसलमानों में करीब 60 से 70% आबादी दलितों की है। डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि हम लोग इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तरह मोदी सरकार का मॉडल चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगला पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। ऐसे में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा बिहार के साथ साथ देश के दलित मुसलमानों के बीच मुहिम चला रहा है कि वो सीधे तौर पर अगर बीजेपी को वोट नहीं भी करते हैं तो कम से कम उनके साथ गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उनकी हिमायत वो जरूर करें। डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि अब तक सेकुलरिज्म के नाम पर ही देश में सरकारें बनती रही है, लेकिन उस सेकुलरिज्म ने दलित मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग ये मानते हैं कि पीएम मोदी एक मजबूत लीडर हैं और उन्होंने देश और दुनिया में एक मजबूत लीडर की हैसियत से अपनी पहचान दर्ज कराई है। डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि अगर वो फिर से पीएम की कुर्सी पर आते हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारा मसला भी काफी हद तक हल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दलित मुसलमानों की एक पुरानी मांग है कि उन्हें भी शेड्यूल कास्ट की फहरिस्त में शामिल किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो देश के दलित मुस्लिम समाज जो कि निहायत ही गरीबी और छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनका मसला भी हल हो जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के मुताबिक पीएम मोदी मजबूत फैसला लेने में देरी नहीं करते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि देश के गरीब और मुफलिस दलित मुसलमानों के हक में भी वो फैसला करेंगे। डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि दुनिया का ये उसूल रहा है कि अक़लियत सरकार के साथ मिलकर काम करती है। टकराव की सियासत अक़लियतों के लिए नुकसानदेह है, जिसका नज़ारा हम देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोर्चा की तरफ से हम लोग आम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टकराव की सियासत को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करें। डॉक्टर एजाज अली ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज को कम टिकट मिलना हमारे एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जिनको टिकट मिलता भी है वो जीतने के बाद अक्सर अपनी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं और समाज के विकास और उसके मसले पर आवाज तक उठाने की जहमत नहीं करते हैं। ऐसे में टिकट कम मिले या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि हम अपने मसले को लेकर और अपने मसले को हल कराने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग एनडीए का साथ दे रहे हैं और दलित मुस्लिम समाज एनडीए के हक में वोट भी कर रहा है। डॉक्टर एजाज अली का कहना है कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से इस सिलसिले में अलग अलग लोकसभा में जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं और एनडीए के हक में रास्ता बनाने की और रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर एजाज का कहना है कि चुनाव का नतीजा बताएगा कि देश में किस तरह से दलित मुसलमानों ने एनडीए की हिमायत की है। कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि जिस तरह का दावा डॉक्टर एजाज अली और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने किया है वो वाकई में सच हो गया तो एनडीए को उसका काफी फायदा होगा। साथ साथ वो रवायत भी टूटेगी कि मुस्लिम समाज बीजेपी या एनडीए गठबंधन को वोट नहीं करता है। हालांकि दूसरी तरफ पीएम मोदी के भाषणों में मुस्लिम समाज के लिए कुछ खास दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है, जबकि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का कहना है कि पीएम मोदी ने दलित और पसमानदा मुसलमानों के सिलसिले में कई बार अपनी फिक्रमंदी दिखाई है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दलित मुस्लिम समाज के मसले पर सरकार काम करेगी। अब सवाल है कि क्या सही मायनों में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के इस अपील का असर देश के दलित मुसलमानों पर हुआ भी है या नहीं,
ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि बरसों से मुसलमानों का ये तबका अशिक्षा, गरीबी और भेदभाव का शिकार रहा है। दलित मुस्लिम लीडर जिस भी पार्टी में ये देखते हैं कि दलितों के हक की बात सुन ली जाएगी या उन्हें इंसाफ मिल जाएगा या इंसाफ मिल सकेगा, उस पार्टी की वो चुनाव के दरमियान हिमायत करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ये नजारा पोलिंग बूथों पर वोट में बदल गया तो इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान होगा और एनडीए को उसका फायदा जरूर मिल जाएगा।